आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, अगर आपको जनरेटिव एआई सीखना है तो कौन से ऐसे मस्ट हैव स्किल्स है जो आपको पहले से आने चाहिए, कुछ ऐसी प्री रिक्विजिट्स जो आपको आनी चाहिए एंड फिर जाके आप जनरेटिव एआई जैसी नई चीज़ सीख सकते हो। इस वीडियो के एंड में मैं एक रिसोर्स भी आपको बताने वाला हूं, अगर आप इंटरेस्टेड हो डेटा साइंस एंड जनरेटिव एआई जैसी चीज़ों में जिससे आपका करियर काफ़ी अच्छे तरीके से एलिवेट हो सकता है, तो वो चीज़ मैं आपको एंड में बताऊंगा। बट अभी बात करते हैं कि यार जनरेटिव एआई के लिए कौन से स्किल्स इंपॉर्टेंट है। बट उससे पहले, ये जनरेटिव एआई नया बज़वर्ड है, मार्केट में आया है, तो इसका मतलब क्या है, क्यों ये इतना फेमस हो रहा है, क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है इतने दिन, पहले इसकी बात करते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। रिसेंटली यार सैमसंग का एक फ़ोन आया था, आई थिंक S24 अल्ट्रा, S24 सीरीज़ जो थी, एंड साथ ही साथ गूगल के भी जो पिक्सल सीरीज़ आती है, इसमें ना काफ़ी सारे नए एआई के फीचर्स होते हैं, राइट। अब वो फीचर इस तरीके के है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक फ़ोटो थी, फ़ोटो में से आप किसी पर्सन को अगर रिमूव करते हो, मैजिकली रिमूव करते हो और उसको उसकी जगह कुछ और उस फोटो में फिल हो जाता है और पता भी नहीं लगता कि यार पीछे इस फोटो में कभी इंसान था भी या नहीं, राइट। तो वो जो एक्स्ट्रा इमेज जो फिल होती है, इसको हम कहते हैं जनरेटिव एआई। यही क्योंकि जनरेट न्यू थिंग्स, कुछ नया पहले जनरेट होता है तभी वो उसके प्लेस में आता है, ऐसे गायब नहीं हो जाता मैजिकली, राइट। तो ये सब चीज़ें कैसे होती है, अगेन विद द हेल्प ऑफ जनरेटिव एआई। बहुत सारे इसके पीछे बहुत काम चलता है, तभी ये पॉसिबल होता है एफिशिएंटली ज़्यादा। एंड सिमिलरली ये तो इमेज के बेसिस पे मैंने बताया कि इमेज में कैसे जनरेटिव एआई का इस्तेमाल हो रहा है। अगर टेक्स्ट की मैं बात करूं तो आजकल तो बहुत सारे आप में से लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल डेफिनेटली कर रहे होंगे, मैं तो करता हूं ऑलमोस्ट रोज़। तो चैट जीपीटी से भी अगर आप पूछते हो कि यार मेरे को ये पोएम लिख के दे दो या मुझे कुछ करके दे दो, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि देखो ऑब्वियसली कुछ एग्जिस्टिंग इंटरनेट पे जो चीज़ें हैं या उसके पास बेसिकली जो डेटा सेट्स है, वहाँ पे जो डेटा उसके पास पड़ा है, राइट, तो उसमें से ही वो निकालता है, ठीक है। आपको ऐसा लगता होगा कि वो सिर्फ रीअरेंज करता है चीज़ों को, नहीं, कई बार वो खुद से नई चीज़ें क्रिएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस इन्फॉर्मेशन। ये नई चीज़ क्रिएट करके आपको देना, ये भी जनरेटिव एआई है, ठीक है। ये टेक्स्ट जनरेशन हो रही है, प्रीवियस एग्जांपल में इमेज जनरेशन हमारी हो रही थी। तो ये ऑब्वियसली ये फ्यूचर है एंड ये बहुत सारी जगह हमें काम आने वाला है एंड काफ़ी अच्छी इसकी मार्केट इंक्रीज़ करने वाली है। तो बात करते हैं अब कुछ स्किल्स की, कि अगर आपको यार इस चीज़ में आना है, टेक की फील्ड में आना है, एआई की फील्ड में, जनरेटिव एआई की फील्ड में आना है, आपको ये सब चीज़ें सीखनी है, तो डायरेक्टली इस पर हम कभी जंप नहीं करते। ऑब्वियसली हमें कुछ प्री रिक्विजिट्स पता होने चाहिए, कुछ मस्ट हैव स्किल्स हमारे पास होने चाहिए, और एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में अगर हम इस चीज़ को पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, राइट। सबसे पहली बात तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी ही चाहिए। अब अगर आप टेक के किसी भी सेक्टर में जा रहे हो यार, तो मेजॉरिटी केसेस में आपको प्रोग्रामिंग तो आनी ही चाहिए, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि आपको काफ़ी मुश्किल डेटा स्ट्रक्चर देन एल्गोरिदम्स पते होने चाहिए, इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए एंड प्रेफरेबली पाइथन ही आनी चाहिए। सारी कंपनीज जो भी यार एआई के ऊपर काम कर रही है, ठीक है, जो कंट्रीब्यूट कर रही है एआई, जनरेटिव एआई, इन सारी चीज़ों में ऑलमोस्ट सब पाइथन ही यूज़ करते हैं। तो पाइथन के लिए रोज़ तो नहीं बट बहुत ज़्यादा नई नई लाइब्रेरीज डेवलप होती रहती है, जिससे आपका काम आसान हो जाता है एंड आप नई नई चीज़ें कर पाते हो पाइथन लैंग्वेज की मदद से एआई के फील्ड के अंदर। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन, इसको सीखो। बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यार 15 से 30 दिन लग सकते हैं, आप ज़्यादा अच्छी तरह कवर करते हो, थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, थोड़ा फास्ट करते हो, और अगर आपके पास पहले से किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉलेज में आपने पढ़ी थी, थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो और भी जल्दी, बहुत ही जल्दी फिर आप पाइथन सीख पाओगे। बट अगर आपने नहीं भी कर रखा तो भी आप सीख सकते हो। सेकंड जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्टैटिस्टिक्स। तो जितना भी यार इनफैक्ट डेटा साइंस का करियर है, डेटा एनालिटिक्स का भी कहीं ना कहीं करियर है, तो इसमें आपका मैथमेटिकली स्ट्रांग होना ज़रूरी है। अब मैथमेटिक्स में भी सारी ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स नहीं पता होनी चाहिए, आपको स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। बाद में जाके तो कैलकुलस भी आपको करना ही पड़ेगा, बट स्टैटिस्टिक्स तो बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। बेसिकली यार ये काम क्या है, जो भी डेटा का काम है, एआई का काम है, एआई का काम डेटा पे डिपेंडेंट है, और डेटा किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, मतलब अगर आप डेटा को कभी शोकेस करना चाहते हो तो आपको स्टैटिस्टिक्स पता होनी चाहिए, सारी टर्म्स पता होनी चाहिए, अच्छे से आपको क्या कहते हैं, डेटा को फिल्टर करना आना चाहिए, सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो स्टैटिस्टिक्स की जो एक कोर नॉलेज है वो आपको अच्छे से होनी चाहिए, और ना सिर्फ आपको ऑब्वियसली बाद में पढ़ने में हेल्प करेगा आगे की चीज़ें जो एक्चुअल आप पढ़ोगे, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेन एआई, ठीक है, जनरेटिव एआई, ये सब चीज़ें पढ़ोगे। बट इवन अगर आप ऐसे रोल्स में कभी अप्लाई करोगे तो आपके इंटरव्यू में स्टैटिस्टिक जैसी बेसिक चीज़ें आपसे डेफिनेटली पूछी जाएगी। हो सकता है पाइथन की भी बेसिक्स आपसे डेफिनेटली पूछे जाए। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारी आ जाती है कि यार हम पहले तो क्या कहते हैं एमएल और मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग,
इन कॉन्सेप्ट को ढंग से समझें, इनकी थ्योरी, इम्प्लीमेंटेशन, बहुत सारी चीज़ें, एंड बाद में फिर फाइनली यार हम मल्टी मॉडल्स की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक तो होता है कंप्यूटर विजन, जैसे मैंने पर्सनली अपने कॉलेज में प्रोजेक्ट भी बनाया था जिसमें CNN कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क ये सब चीज़ें काम आती है, तो वो कंप्यूटर विजन का ही कहीं ना कहीं पार्ट था, राइट। एनीवेज उसको अगर मैं साइड रखूँ तो एक तो या तो कंप्यूटर विजन हो जाता है हमारे पास, या फिर हमारे पास हो जाता है NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब इन दोनों में से आप दोनों भी कर ही सकते हो, यूजुअली NLP लोग कर लेते हैं, ठीक है। ये जब एक बार आपके प्री रिक्विजिट्स क्लियर हो जाएगी, बहुत अच्छे से आपको ये करना है, तो आप फिर यार जनरेटिव AI में मूव करते हो। अगर मैं इन शॉर्ट अभी तक की समरी दूं तो अगर आप एक डेटा साइंस के स्टूडेंट थे या फिर डेटा एनालिटिक्स के, वैसे तो डेटा साइंस के, और अगर आप अपना पूरा कोर्स स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो जनरेटिव AI काइंड ऑफ एक नई चीज़ आ गई है जो आप बाद में सीख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं यार इसके रिसोर्स के बारे में कि आपको कहाँ से पढ़ सकते हो, आप ये कहाँ से सीख सकते हो। तो PW स्किल्स आपके लिए लाया है एक बहुत ही बढ़िया ब्रांड न्यू बैच विच इज़ डेटा साइंस विद जनरेटिव AI, राइट। तो PW स्किल्स प्लेटफॉर्म पे आप इस बैच को चेकआउट कर सकते हो। ऑफ कोर्स बैच को लेने से पहले, एनरोल करने से पहले आप बैच में देख लेना कि करिकुलम क्या है। करिकुलम बहुत ज़्यादा डिवर्स है और उसमें ढंग से मेंशन होगा क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ाने वाले हैं। जो चीज़ें मैंने भी इन शॉर्ट आपको समराइज़ करके बताई है, आप फिर भी देखना उनको डिटेल में, सारी चीज़ों को समझना, ठीक है। और उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप कैसे सीख सकते हो और कैसे मास्टर कर सकते हो जनरेटिव AI को, एंड दैट इज़ काइंड ऑफ अ सेपरेट मॉड्यूल इन आवर पर्टिकुलर कोर्स। तो ये काफ़ी बढ़िया रिसोर्स है। ऑलरेडी बहुत सारे लर्नर्स एनरोल हो चुके हैं। हमारे प्रीवियस जनरेटिव AI टाइप के जितने बैचेस थे उसमें भी लर्नर्स ने अच्छा फीडबैक दिया था। और एक नई चीज़ है यार, बहुत ही कम जगह आपको ये वाले कोर्सेज प्रोवाइड होते हैं जहाँ पे जनरेटिव AI भी साथ साथ सिखाया जाए। तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी इस पर्टिकुलर कोर्स की, राइट। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको चीज़ें समझ आई होगी और अगर आपको इंटरेस्ट है जनरेटिव AI और इन सारी चीज़ों में, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाय।